अब आप लोग अपनी जिम्मेदारियां भी समझ लें। आप ऐसे शहर में रहते हैं कि जिससे अपने भारतवर्ष की शौहरत सारे दुनिया में जानी जाती है। दिल्ली में जो कुछ भी होता है वो सारे दुनिया में जाना जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ के लोग कैसे हैं। एक आदमी कहीं दिल्ली में मर गया तो सारी दुनिया में शोहरत हो जाएगी, और 25 आदमी और कहीं मर जाए इससे कोई मतलब। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि आप महत्वपूर्ण हैं, और आपका महत्व ये है कि आप इस देश की प्रतिनिधि, इस योग भूमि के, इस भारतवर्ष के आप प्रतिनिधि। आज आप आत्म साक्षात्कार के लिए आए, या बहुतों को हो भी गया, किंतु ये समझ लेना चाहिए कि जो जो आत्म साक्षात्कारी हैं उनका अपना अपना एक विशेष स्थान था, और दिल्ली वालों का भी एक विशेष स्थान मैं मानती हूँ कि राजधानी में आप बैठे, और इस राजधानी में जो आत्म साक्षात्कारी होंगे, जो आत्मा को प्राप्त करेंगे, उनके अंदर एक विशेष वैभवशाली शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए, और वो वैभवशाली शक्ति है प्रेम और सत्य। सत्य और प्रेम दोनों एक। जब आप सत्य को जानेंगे तो आप अपने आप ही शांत हो जाएंगे। जब आपने सत्य को जान लिया तब फिर एक शुद्ध होने में या डिस्टर्ब होने की कौन सी बात है, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सत्य क्या है। पर सत्य और प्रेम दोनों चीज एक है। जिसने सत्य को जाना वो प्रेम से ही जान सकता है। जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसके बारे में आप सब जानते हैं, इनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब चीज आप जानते हैं। उनके बोलने का इशारा क्या है, सब चीज आप जानते हैं अगर आप प्रेम करते हैं, और उसके लिए लगन रहती है। तो जब आप प्रेम से सत्य को जानिएगा तभी वो सत्य है। और अगर आप चाहें कि आप प्रेम को हटा दें तो सत्य बुझ जाए, सत्य रह नहीं, क्योंकि सत्य की जो शिखा है, उसकी जो दीप्ति है, वो प्रेम के ही तेल पर चलती है। और प्रेम का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई मैं तो अपने लड़की से प्यार करता हूँ, मैं लड़के से प्यार करता हूँ, मैं भाई से प्यार करता हूँ, मैं घर से प्यार करता हूँ, ये प्यार। इसके लिए एक शब्द संस्कृत में निर्वाज, निर्लेप, माने अलिप्त, डिटैच्ड। और आप लोग कहेंगे कि मां प्रेम अगर निर्लेप हो जाए तो बहुत सी बातें छूट जाएंगी। ऐसा नहीं। एक पेड़ की ओर देखिए, उसके प्रेम की धारा, उसका रस सारे पेड़ में चढ़ता है, हर जगह जाता है। उसके मूल में जाता है, उसकी शाखाओं में जाता है, उसके पत्तों पे जाता है, फूलों में जाता है, फलों में जाता है, लेकिन रुकता नहीं। या तो विलीन हो जाता है आकाश की ओर, या वापस पृथ्वी में चला जाता है, किसी जगह रुकता नहीं। अगर वो रुक जाए, समझ लीजिए उसको एक फल बड़ा पसंद आ गया या एक फूल बड़ा पसंद आ गया, तो वो पेड़ ही मर जाएगा और वो फल और फूल सभी मर जाएंगे। इसलिए जिसका देना है उसका वो देना चाहिए।
जिसको जो रस देना है वो अपने घर में, गृहस्थी में, समाज में, अपने देश में और सारे विश्व में जिसको जो देना है वो दीजिए, लेकिन उसमें लिपट न जाए। उसमें लिपटना जो है एक तरह से कहना चाहिए जिसे अंग्रेजी में ऑब्सेशन कहते हैं, चिपक हो गई। अब वो कोई सी भी चीज हो, उससे आपकी प्रेम की शक्ति क्षीण हो जाए, बढ़ेगी नहीं। कहते हैं कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही, सारी सृष्टि, सारा धरा ही उसका कुटुंब है। ये प्रेम की महिमा, और इस प्रेम की महिमा को अगर आपने जान लिया तो आपको आश्चर्य होगा कि आत्मा के दर्शन से ये घटित होता है। मैंने देखा है जब लोग सहयोग में आते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि मेरे अंदर क्या त्रुटियां हैं। मुझे आके बताते हैं, माँ ये देखिए महामूर्ख मैं हूँ, मैंने ऐसी ऐसी मुक्ता करी, ये क्या। अच्छा, मैंने कहा तुम्हारे कन्फेशन मुझे नहीं चाहिए, तुम लिख के रखो। फिर मैं ऐसा बना, फिर मैंने वो किया, मैंने उसको ठगा, मैंने उससे जबरदस्ती करी, सब मुझे बताते हैं। पहले मुझे दिखाई नहीं देता, अब तो मानो जैसे मेरे सामने मेरा एक आत्मा एक शीशा बन के खड़ा हो और मुझे गलतियां समझ में आ रही है, और मैं सोचता हूँ मैं इतना खराब था। तो मैंने कहा चलो जो हो गया सो बीत गया, अब भूतकाल तो है नहीं, खत्म हो गया, छोड़ो उसे। अब वर्तमान में तुम खड़े, वो सब स्वच्छ हो गया। और जिस तरह से कमल गंदे पानी से निकल करके सुरभित होकर ऊपर आ जाता है और इस सारे वातावरण को सुरभित करता है, उसी प्रकार अब तुम हो गए, भूल जाओ। इसलिए जो गत है, जो भूत है, उसे भूल जाओ। और पर वो भूल ही जाता है, बाद में धीरे धीरे उसकी जब प्रगति होती है तो भूल जाता है। मैं रशिया में थी तब वहां कुएं हुआ तो मैंने सहयोगी से कहा, अरे तुमको कोई घबराहट नहीं हो रही क्या? तुम्हारे यहाँ कुएं हुआ है, पता नहीं कौन राज्य में आए क्या। चले माँ, हम तो परमात्मा के साम्राज्य बैठे, हमको क्या डरना। साफ कह दियो, हम तो परमात्मा के साम्राज्य में। ये एक स्थिति है, ये बकवास से नहीं होता। लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे नहीं। सबसे बड़ा गुण मनुष्य में तब आता है कि वो निर्भयता से अपने को देखता है, उसको भय नहीं लगता। वो ये नहीं सोचता कि मैं ये कैसे सोचूं, मैं क्या, क्योंकि वो अपने से अलग हटके, वो जो पुराना था वो उतर गया और अब नया सामने। और ये जो नया जीव सामने आया है, ये अत्यंत सुंदर और गौरवशाली, स्वाभिमानी। ये नहीं कि अपने को सबके चरण छू महाराज बने, ये बात। इसमें अपना स्वाभिमान, और उस स्वाभिमान में जो स्व है वही आत्मा। इसी स्व के तंत्र को जानना ही सहज। जिसने इस स्व के तंत्र को जाना वही स्वतंत्र हो जाता। स्व का तंत्र का मतलब यह है कि अपने आत्मा के तंत्र को जानना। अभी तक तो हम इस बुद्धि से या हमारे संस्कारों से पड़ी हुई बातों से चिपके हुए थे। अब हमारे अंदर आत्मा का जागरण हो गया, और उस जागरण में हम सब चीज को स्पष्ट देख। पहले तो अपने को देख लिए, फिर अपने समाज को देख लिए। अब हमारे यहाँ बहुत से लोग हर एक धर्म में से आए, मुसलमान है, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, और बुद्धिस्ट हैं, महावीर के लोग हैं, सब तरह के लोग इस सहयोग में आए। और सबसे पहले मैंने ये देखा कि उन्होंने अपने समाज के बारे में मुझे बताया। जैसे कोई जैनी आए तो उन्होंने बताया, माता जी ये जैनियों का दिमाग ठीक करो। कोई सिख आए, उन्होंने बताया भाई सिखों का दिमाग ठीक करो। कोई ईसाई आए तो उनको, माँ ये ईसाइयों को कब ठीक करोगे। हर एक में मैंने ये चीज देखी कि फौरन वो अपने से हट करके अपने समाज को देखे,
अपने घर के लोगों को देखने लगते हैं, समाज को देखने लगते हैं, फिर देश को देखने लगते हैं और फिर पूरे विश्व को, सारे ग्लोबल प्रश्नों को लेकर के वो उलझ जाते हैं कि माँ देखो ये प्रश्न है, अब देखो वहां ये हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ करना होगा, आपको देखना होगा। मैंने कहा तुम अब दुनिया भर की मेरे ऊपर क्यों परेशानी डाल रहे, आप ही कर सकते, इसको आप करें, इसको आपको ठीक करना है, ये आदमी ठीक नहीं उसको ठीक करें। इस तरह से उलझ गए किस चीज में कि जो सारे विश्व का प्रश्न। बताइए, एक सर्वसाधारण मनुष्य, एक खेतीहर है, वो सिर्फ अपने खेती की बात करे तो समझ में आता है, पर वो भी देख करके कहने लगा कि अच्छा ये राबिन को मार डाला इन लोगों ने, ऐसा क्यों मार डाला? माँ आप इनकी शांति के लिए कुछ करो, इनके शांति का ठिकाना लगा। हैरान हो गए, इसने कहां से पढ़ा? मैं अखबार में आया था, एक शांति के दूत को मार डाला। आंखों में आंसू, हाँ वो इन्होंने कभी उसको देखा भी नहीं, जाना भी नहीं कौन था कौन, पर अखबार में पढ़ा उन्होंने। इस प्रकार एक सारे ही विश्व के साथ तादाद में विश्व का जो आत्मा है, विश्वात्मा, उससे एकाकारिता घटित होती है और जो वो आत्मा दुखी है वही अपने अंदर मनुष्य महसूस करता है, ऐसा वो विशाल हृदय, उसको अपनी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी यातनाएं नहीं सोचता कि मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये परेशानी, बिल्कुल नहीं सोचता। उसको लगता है ये विश्व के प्रश्न कैसे ठीक होंगे, ये विशालता। फिर ऐसे आदमी के अंदर शक्ति आ गई, वो भी परमात्मा की शक्ति। जब वो ये सोचने ही लग गया तो वो प्रश्न भी ठीक हो जाता। उसकी इस विशालता से वो प्रश्न भी अपने आप हल हो जाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि माँ देखिए, ऐसा हुआ एक बार कि हमें बड़ा प्रश्न पड़ा कि फलाने देश में ऐसी लड़ाई हो गई, तो हम लोगों ने सोचा प्रार्थना करें, मेडिटेट करें, कुछ करें और इच्छा करें, तो दूसरे दिन पेपर में आया कि सब शांति हो गई। अब कोई विश्वास नहीं करेगा अगर कहा जाए कि ऐसा कोई कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं विश्वास करता मनुष्य? क्योंकि मनुष्य अपनी विशालता को, अपने बड़प्पन को जानता नहीं। जब तक उसने अपने को पहचाना नहीं तो वो अपना बड़प्पन कैसे जानेगा? वो कैसे जानेगा कि वो क्या चीज है, उसकी गरिमा क्या है और उसकी शक्तियां क्या है? आत्मदर्शन के बाद आपको ये सब प्राप्त हो सकता है। कुंडलिनी के बारे में तो आप जानते ही हैं क्या है, चक्रों के बारे में भी आप जानते हैं कि क्या है, और चक्रों के जागरण से क्या होता है, अभिव्यक्ति। अभी अगर हम सिर्फ यही बात करें, किसी ये तंदुरुस्ती अच्छी होती, वो तंदुरुस्ती होती, तो लोग कहेंगे कि आपके अस्पताल खुले बैठे। सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती अच्छा करना ये अब सहजों का कार्य नहीं रहा, जमाने लगता। पहले जो आता था वो मेरे बाप के, नाना के, दादा के, बाबा के सगे लड़के को कुछ होता है, माँ उसको आप ठीक कर, फलाना शराब पी रहा है तो फलाना ये कर रहा है तो फलाना वो कर रहा है, यही चीज चलती थी। अब वो नहीं रहा। अब मुझे हैरान होता कि मनुष्य कितना विशाल हो रहा है इस देश में, इस विशालता को प्राप्त कर रहा है। अब आप ही सोचिए कि एक जमाने में इस देश में ऐसे लोग हुए थे, ऐसे मनन करने वाले, ऐसे दृष्टा लोग हुए थे जो विश्व के प्रश्न को लेकर के चलते थे, घरगुती छोटे ओछे सवालों के पीछे नहीं दौड़ते। अब इन लोगों की आप व्याख्याएं सुने, इन लोगों का दर्शन ले, तो इसी देश में ऐसे महान लोग हो गए जिन्होंने हमेशा महान बातें सोची, महान कार्य। अब हम लोग पता नहीं कैसे किस गर्त में फंस गए हैं कि उस महानता को असंभव समझते, हो ही नहीं सकते। हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं? वो जो एक जमाने में लोग, जो लोग एक जमाने में इन अंग्रेजों से लड़ सके, जिन्होंने देश के लिए इतना त्याग किया, क्या आज हमारे देश में वापस नहीं आ सकते? वो और कौन से देश में जाए जिन्होंने देश को इतना प्यार किया?
वो क्या इस देश में फिर से जन्म नहीं ले सकते? जिन्होंने त्याग किया देश के लिए, बहुत सारी यातनाएं उठाई, आज वो लोग फिर सहजीवों में से जागरूक हुए। मुझे पूर्ण आशा है कि जो अपने देश को प्यार करेंगे और देश की व्यवस्था ठीक करेंगे, शांति अमन आदि सब चीजें लाएंगे, उसके बाद जब ये देश ठीक हो जाएगा तो और भी देश देखा देखी ठीक हो जाएगा। हमारे सामने तो विश्व के प्रश्न है ही, किंतु ये सोचना है कि इसमें कौन सा देश अगुवा होता है, कौन सा देश इसका झंडा उठाता है, कौन से देश के लोग ये कहते हैं कि हम एक ऐसा आदर्श देश बनाकर दिखाएंगे जहां लोग ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर, हमारे सहयोग में आध्यात्म का यह मतलब नहीं कि बीवी के छोड़, बच्चों को छोड़ और जंगल में भाग, बिल्कुल भी नहीं। अपने ही अंदर अपने दर्शन करके इस उच्च स्थिति को प्राप्त करना, इस विशेष स्थिति जो हमारे लिए बनी हुई है उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई कठिन बात नहीं, ऐसी कोई त्याग भी कोई किसी चीज का करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मूर्खता का त्याग करना, सिर्फ दुर्बुद्धि का त्याग करना और संकीर्ण जो आपकी सेल्फिश टेम्परामेंट है उससे दूर भागना। उसको समझना चाहिए कि ये मेरे अंदर एक संकीर्ण बात है, और उसके बाद आप देखिएगा कि अपने आप आपके प्रश्न जो है खुलते जाए।